गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ आत्मा मान के आत्मज्ञान से अगर भगवान के रस का आनंद लेना चाहोगे तो ये भगवान का प्रसाद बन जाएगा और आत्मा का भोजन बन जाएगा और आपके हृदय में ये लीलाएं बस जाएंगी। और अगर आप शरीर मानकर जैसे मंदिरों में जाते हो, अंतर करते रहते हो, ये मंदिर बड़ा विशाल है, ये मंदिर बड़ा सुंदर है, ये मंदिर बड़ा सिद्ध है। आप बताइए, मैं कई बार निवेदन करता हूँ, तिरुपति बालाजी का मंदिर, बांके बिहारी का मंदिर और आपके बगल में जो मंदिर है उसमें क्या अंतर है? खाली कानों में किन्हीं मूर्खों से सुन लिया कि वहां सिद्ध मंदिर है और ये आपका बनवाया हुआ, क्योंकि इसमें आप कहते तो मेरा बनवाया हुआ है। अरे ये बुद्धि नहीं काम करती। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वहां किसी प्रेमी का हृदय द्रवित हुआ होगा तो वहां साक्षात्कार हुआ होगा। आपका हृदय जब तक द्रवित नहीं होगा, आप कितनी वैष्णो देवी, कितनी तिरुपति बालाजी, कितने अमरनाथ जी हो या उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। कोई पहला जन्म नहीं है हमारा, ये अनंत जन्म काट चुके हो। आप और हम लोग सोच नहीं पाते। मात्र संयोग नहीं होता किसी से मिलना, इसके पीछे होते हैं 5 अलौकिक कारण। मनुष्य शरीर मिलना, ये भगवान की असीम कृपा का फल होता है। फिर संत महात्मा का संग होना, ये असीम कृपा होती है। इसके बाद आपको अपने को शरीर ना मानकर आत्मज्ञान हो जाना, ये उससे भी बड़ी कृपा है। और आत्मा का मानकर भगवान की लीलाओं में, अपने गुरु के चरणार बिंदों में मन बुद्धि का समर्पण हो जाना, ये बड़े संयोग की बात होती है। आप सोचो, दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते। उनका हमारे जीवन में आने का एक खास मकसद होता है। वो मकसद पूरा हो जाता है तब वो अपने आप ही हमारी लाइफ से दूर हो जाते हैं। कभी आपने सोचा कि कौन है ये लोग और क्या है इनका हमारे जीवन में आने का असली मकसद?
ये सब पहले से निर्धारित होता है कि कौन सा व्यक्ति किस समय हमारे जीवन में आएगा। लेकिन जब कोई अचानक हमारे जीवन में आता है तो ये मात्र कोई संयोग नहीं होता, इसके पीछे कई कारण होते हैं। ब्रह्मणीय शक्तियां पीछे लगी होती हैं। कई बार जो लोग हमारे जीवन में आते हैं उनका वास्तविक उद्देश्य हमें आगे बढ़ने से रोकना होता है। शायद हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं, इसलिए ब्रह्मांड की कोई शक्ति मनुष्य रूप में हमारे सामने आती है और हमें रोकने की कोशिश करती है। कुछ लोग तो चंद मिनटों के लिए हमारे जीवन में आते हैं। बहुत छोटी छोटी सी मुलाकातें आपके जीवन में ऐसे बहुत आई होंगी और वो हमें थोड़े से पल में बता जाते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये हमारी आत्मा पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सोचो, जब हम थक कर बैठ जाते हैं, पूरी तरह हार मान चुके होते हैं, तब कोई हमारे जीवन में अचानक आता है और हमें एक बार फिर आगे बढ़ने का हौसला देता है, हमें फिर से खड़ा कर हमारे मार्ग पर फिर से चलाकर वो वापस चला जाता है। इसका अर्थ ये कि वो हमें ये याद दिलाने आया था हमारे जीवन का उद्देश्य कितना जरूरी है। आप सोचो, कितनी बार अचानक ऐसे लोगों से कभी कॉफ़ी शॉप में मिलना हो गया, कहीं बस में मिलना हो गया, किसी दुकान में मिलना हो गया, किसी शॉपिंग मॉल में मिलना हो गया, और कुछ देर की बात हमारे जीवन पर वास्तविक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये सब ब्राह्मण परमात्मा की कृपा हमारे साथ साथ चलती रहती है। इसलिए आप और हम लोग नहीं जानते कब हमारे जीवन में कहाँ कौन सा कारण बनने वाला है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि रावण ब्रह्म ज्ञानी था। देखो, सब जानते हैं रावण ब्रह्म ज्ञानी था, ये भी परमात्मा की मर्जी थी। रावण को ये राक्षस का पार्ट दिया गया था, उसने भली तरह अदा किया। और कहते हैं जब राम के बाण से वो मरा तो उसने कहा, मेरी जन्मों जन्मों की आकांक्षा पूरी हुई, राम के हाथों मारा जाऊं, इससे बड़ी और कोई आकांक्षा हो नहीं सकती। क्योंकि जो राम के हाथ से मारा गया वो सीधा मोक्ष चला जाता है। गुरु के हाथ से जो मारा जाता है, सोचो, जैसे पांडवों को कहा श्री कृष्ण ने मरते हुए भविष्य भीष्म के से जाकर धर्म की शिक्षा लो। पांडवों को क्या कहा? भीष्म पिता में अंतिम समय जब था कि उनसे धर्म की शिक्षा ले लो। वैसे ही राम ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास कि वो मर ना जाए, वो परम ज्ञानी हैं। आप सोचिएगा कभी कि रावण के पास राम लक्ष्मण को भेज रहे हैं और क्या कहा? उससे कुछ ज्ञान के सूत्र ले लो, उस बहती गंगा से थोड़ा पानी पी लो। और आप और हम लोग रामलीला देखने जाते हैं, रावण में आग लगी, तालियां बजा करके कुल्फी फालूदा चाट पापड़ी खा के आज रावण भूख के आए हम। असली लीला कोई नहीं बताता। लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई हमारी समझ चुनाव की है। अगर हम राम को चुनते हैं तो रावण का दुश्मन हो गया,
अगर हम रावण को चुनते हैं तो राम दुश्मन हो गए, और दोनों को तो हम चुन नहीं सकते, क्योंकि हमको लगता है दोनों तो बड़े विरोधी हैं, इनको हम कैसे चुने। अब सोचो, अगर कोई संत के मुख से सुनो रावण में भी राम बैठे हैं, हम अपने अंदर के रावण को नहीं देख पाते। और जो दोनों को चुन ले वही रामलीला का सार समझा, जो अपनी बुराई को पहचान ले, अपनी बुराई का, अपने अहंकार का, अपने काम क्रोध लोभ का त्याग कर दे, वो राम का अनुयायी हो गया। क्योंकि रामलीला अकेली राम की लीला नहीं है, ध्यान से सुनो, अकेले राम की लीला नहीं, रावण के बिना हो ही नहीं सकती। थोड़ा रावण को हटा लो रामलीला से, फिर रामलीला बिल्कुल ठप हो जाएगी, वहीं गिर जाएगी, सब सारे उखड़ जाएंगे। राम खड़े ना हो सकेंगे बिना रावण के। राम को रावण का सहारा है। प्रकाश हो नहीं सकता बिना अंधेरे के। हमें प्रकाश का ज्ञान कब होता है? जब रात भर अंधकारी में रहते हैं। अंधेरा प्रकाश को बड़ा सहारा है, जीवन ही नहीं। कहते ना, जीवन हो नहीं सकता बिना मृत्यु के। मृत्यु के हाथों पर जीवन टिका है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, राम और रावण, मृत्यु और जीवन, दोनों विरोधी वस्तुएं, विरोधी नहीं सहयोगी हैं। जन्म और मृत्यु, हम जन्मदिन तो खूब मनाते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं। जबकि सबको पता है आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ऐसा समझो, जो दोनों के सहयोग को, पूरी यात्रा कहां से कहां तक की, जन्म से मृत्यु तक की आत्मा की यात्रा गुरु से शुरू होती है, अब परमात्मा के मिलन पे खत्म होती है। तो असली रामलीला का अर्थ वही समझ पाता है। जब ये दोनों को देखते हैं तब भीतर वैमनस्य नहीं, ना तो राम के मन में कोई वैमनस्य है, ना रावण के मन में। इसलिए तो हमने एक कथा को धार्मिक कहा। सोचो, इसे धार्मिक क्यों कहते हैं हम? पुराण इतिहास का यही फर्क है। इतिहास साधारण आदमियों की जीवन घटनाएं हैं। बहुत से लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट को बहुत पढ़ते हैं, इतिहास को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और बहुत से लोग पुराणों को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इतिहास साधारण आदमियों की जीवन घटनाएं, वही संघर्ष, वही विरोध, वही दुश्मनी। और पुराण नाटक है, लीला है, वहां वास्तविक नहीं, दिखावा खेल है। जो मिला है अभिनय है, उसे पूरा करना है। अब देखो, वाल्मीकि रामायण में राम के होने के पहले ही रामायण लिखी गई। राम के अवतार से पहले रामायण लिख दी गई। और जब लिख दी गई, फिर राम को पूरा करना पड़ा। कर भी क्या सकते थे? जब वाल्मीकि जैसा आदमी, तो तुम क्या करोगे? तो बड़ी विचित्र चीजें हैं। भगवान अपने भक्त के पराधीन हो जाते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि इधर भगवान कह रहे हैं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध में, और उधर उनका भक्त भीष्म पितामह कह रहा है मैं हथियार उठवा के रहूंगा। भगवान को अपनी शपथ तोड़नी पड़ी, अपने भक्त की शपथ निभानी पड़ी। इसलिए जीवन का सारा खेल तय है, क्या होना है। तुम नहा के अपना बोझ उठाए हुए हो। अगर तुम समझ लो सिर्फ नाटक है जीवन, तो तुम्हारा जीवन रामलीला हो गया।
गाते तो खूब है हम, होगा वही जो राम रचि राखा, लेकिन फिर भी बुद्धि पूरी लगाते हैं। तो तुम्हारा जीवन रामलीला हो गया, तुम पुराण पुरुष हो गए, फिर तुम इतिहास से कोई नाता न रहा, फिर तुम इस भांति नहीं कि तुम कह रहे हो, फिर तुम जानते हो कि उसने किसको कहा था, सब नाटक है। अरे ये कब से चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा था एक लीला और एक लीला में अनंत जन्मों से भगवान की लीला चल रही है। जीवन का सारा खेल पहले से तय है, क्या होना है पहले से तय है, तुम नहा के अपना बोझ उठाए चल रहे हो और गाते हैं होगा वही जो राम रचि राखा। इसलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूं, हो सके तो जागने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, धरती का सबसे बुद्धिमान, धरती का सबसे बुद्धिमान जीव अपना सारा जीवन उन वस्तुओं के संग्रह में लगा रहता है जिनका वो अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाता। और ये बात आप और हम लोगों ने कई बार देखी समझी होगी, लेकिन फिर भी गहराई से समझ नहीं पाते। हर माँ बाप मकान, दुकान, परिवार, धन दौलत छोड़कर जाता है, भैया अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लेना आप। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, ये जो ब्रज भूमि है ये दिव्य है, क्योंकि मैं आपको वृंदावन में उद्धव जी के साथ जो ले जा रहा हूं वो दिव्य भूमि में ले जा रहा हूं। आपको उसकी उपासना का रहस्य, वहां की क्या उपासना है, ब्रह्म ज्ञान की बात भी आप सुनते हो। इसमें हमको ये मेल जोल करना नहीं भाता कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में रस की चर्चा मिला दें और रस की चर्चा में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा मिला दें। तो ब्रज के जो रसिक हैं उन्हें वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, वो गीता तक को हाथ नहीं लगाते। देखो कमाल की चीज है, उन्हें तो रस भरी बातें, राधा कृष्ण की लीलाओं की बातें, गोपियों की और भगवान के प्रेम की बातें ही सुहाती हैं। मैं आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूं ब्रज के अंदर, जिससे आप जो सुनो, अगर आत्मा मान के श्रोता बनोगे तो हृदय में टिक जाएंगी, और आप अपने को स्त्री पुरुष मान करके तो मान के चलना, इधर सुनोगे उधर से निकल जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, ध्यान से सुनो, आज की गहरी और आखिरी बात बताने जा रहा हूं। जो स्त्री अपने को ये मानती है कि मैं तो स्त्री के शरीर में रहती हूं, स्त्री हूं, और जो पुरुष के शरीर में रह के कहता है मैं तो पुरुष हूं, उसके हृदय में संसार रहता है, उसके हृदय में भगवान का साक्षात्कार कभी नहीं होता। लेकिन जो अपने संत महात्माओं के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, शरीर में आत्मा मान करके रहता है, परिवार में लीला मान करके व्यवहार करता है, संसार में सब भगवान की लीला में की लीला देख करके चलता है, उसका कल्याण 100% होता है, 100% कल्याण होता है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, क्योंकि ब्रज की लीलाओं का आनंद आत्मा तो ले पाएगी, ये मन बुद्धि चित्त
शरीर नहीं ले पाएगा, क्योंकि दिव्य लीला, ध्यान से सुन लो, दिव्य लीला दिव्य पात्र में टिका करती है, और माइक बातें, संसार की बातें शरीर में टिका करती हैं। अब आप अपने को अगर आत्मा मान करके रोज सत्संग में आएंगे, सत्संग सुनेंगे, तो ब्रज के अंदर उद्धव जी के साथ उन गोपी गुरुओं के पास उनके चरणारविंद की महत्व को, इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। जिन गोपियों के चरणों की धूल, मैंने कल भी कहा था, स्वयं ब्रह्मा, नारद, शंकर भगवान, सनकादिक परमहंस चाहते हैं, उनके आप भी अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, क्योंकि आप आत्मा हैं। तो मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि हे पुण्य आत्माओं, दिव्य होते हुए माइक मत बनो, चेतन होते हुए जड़ मत बनो, परमात्मा की संतान होते हुए मरने वाले शरीर मत बनो। क्योंकि आपने अपना परिचय अब नहीं जाना, तो फिर द्वारा कबहू के करी करुणा नर देही, न जाने कब हमारे को फिर ये शरीर मिलेगा, और फिर कब हम इस भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अब प्यार से गाइएगा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई।